अब इस बेटा बात करें पता है पॉइंट से, इसके सामने गुड़े बात कर पता है कोई पॉइंट है, मतलब ये सी पॉइंट है, जिस गुड़े बात करें पता है पॉइंट को ये क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। यहां से इसकी गुड़े बात क्या पता है आगे कोई और पॉइंट गुड़े बात कर कहीं पर वो है, जिसको मैं भी देख रहा हूं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्यों फार पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, ए यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, ये गुड़े बात करे पता है अपने से सी डिस्टेंस पर गुड़े बात कर किसी टॉवर को गुड़े बात कर क्या कर रहा है, वो देख रहा है, ठीक है। गुड़े बात कर ये हमारे पास यहाँ पे कोई टावर है, अब इससे गुड़े बात क्या पता है कितने पर, फार डिस्टेंस पर, मतलब बहुत दूरी पर कोई पॉइंट वो है जिसको अपन देख रहे हैं गुड़े बात करें, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ए से सी को जोड़ने वाली लाइन को अपन क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्सेस। गुड़े बात करें ए से, फिर बेटा बात क्या पता है ए सी के परपेंडिकुलर गुड़े बात करें वो कहां जा रहा है बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो। वो जा रहा है बेटा बात करें 100 मीटर की दूरी पर, मतलब ये डिस्टेंस है 100 मीटर की गुड़े बात की दूरी पर जाके पहुंचा कहां पर, माने यहां पहुंच गया। ये पॉइंट कौन है बेटा बात करें, बी है। यहां से जाने के बाद वो गुड़े बात के फिर देखता है किसको, देखता है सी को। यहां से जाने के बाद वो सी को देखता है, सी को देखता है, ठीक है। तो एक बार यहां से देखा, एक बार यहां से देखा, यहां से देखा, ठीक है। अच्छा आपने क्या देखा, और फिर उसने सी को तो देखा, साथ में किसको देखा, ओ को देखा। वो तो बुरे बात कर पता है कहां पर है, फार डिस्टेंस पर है, ओ को देख रहा होगा। बुरे बात करे उसने क्या कहा, ए से भी देखा था ओ को देख रहा था। ओ कहां था, बुरे बात करे फार पॉइंट पर था। देखो उसने कहा इसलिए आपसे कि बुरे बात करे एओ की जो बुरे बात क्या पता है डायरेक्शन है, वो बेटा बात क्या बीओ के कैसी है, पैरेलल है। बात समझ पा रहे, इसका मतलब कोई यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे अगर तुम बना लो बेटा इसको, तो इनको जोड़ दो, फार पॉइंट को तुम कैसे जोड़ पाओगे, फार पॉइंट को उसने डिफाइन ही नहीं किया है कि फार पॉइंट कहाँ है, इसका मतलब वो इन्फिनिट पर है। अब इन्फिनिट को दीदी यहां से जोड़ोगे तब भी कैसे आएगी, एक बेटा बात करें हम लीनियर लाइन आएगी, और इसको इससे जोड़ोगे तब भी लीनियर लाइन आएगी। और दोनों बेटा बात करें एक्सेस कैसे होती है एक दूसरे की, बेटा बात क्या पैरेलल होती है। अपन को अच्छे से पता है, अपन जब बेटा लेंस पढ़ते हैं मिरर पढ़ते हैं तो अपन को पता है कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, इससे पूरे ऑल डायरेक्शन में बेटा बात कर क्या होती है, रेस बेटा बात कर रिमिट होती है। लेकिन पूरे इनफाइनाइट दूरी चलने के बाद बेटे एक दूसरे के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। पता है कि नहीं पता है, यहां से डाइवर्ज होते हुए जाती हैं, लेकिन इनफाइनाइट दूरी पर पहुंचने के बाद एक दूसरे क्या हो जाती है, पैरेलल। तो इसका मतलब अगर ये फार पॉइंट है, वो जो है वो यहाँ नहीं है, वो कहीं दीदी बात करें यहाँ पर है फार पॉइंट, और यहां तक दीदी बात करें पता है पहुंचने मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए मैं केवल देख रहा हूं। तो बुरे बात क्या पता है, यहां से देखो या तुम यहां से देखो, हमेशा कैसे आएगी बेटा बात क्या, पैरेलल लाइन आएगी। कैसी आएगी, पैरेलल लाइन आएगी। समझ पाए, तो जोड़ना नहीं इसको, सॉरी। ओ को देख रहे गुड़े बात करें, देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है, इसलिए गुड़े बने डेडेस बनाया कि देखते ही जा रहा है, फार पॉइंट वहां पर है, मतलब केवल आपको यहां से है। उसने बोला बेटा बात करें जब आपने टावर को ए से देखा गुड़े बात करें, फिर एसी को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर अपन 100 मीटर गुड़े बात करें आगे बढ़े। समझ पा रहे, अब इसमें आप तो आप ऐसे बढ़ जाते या बेटा आप ऐसे बढ़ जाते, अगर आप ऐसे बढ़ते तो भी इधर आया, आप ऐसे बढ़ते तो भी इधर आता आपका। बस समझ पा रहा हूँ। और गुड़े बात फिर बी पे पहुंचने के बाद ही मैंने ओ को देखा और सी को देखा, पर ये फाइनल डिस्टेंस पर टावर है, ठीक है, जिसको मैंने देखा। अब गुड़े बात कर जब किसी एक पॉइंट को बेटा बात करें, तुम दो अलग अलग पॉइंट से कंसिडर करते हो, देखते हो, तो इनके बीच में बनने वाली गुड़े बात क्या पता है, एंगल को अपन क्या बोलते हैं, थीटा। ये थीटा क्या होता है, पैरेलक्स एंगल। क्या होता है बेटा बात करें, पैरेलक्स एंगल। आपको गुड़े बात कर पता क्या करना है, फिर उसने आपसे पूछा फाइंड आउट वैल्यू बेटा बात करें क्या, या फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। मतलब बेटा बात करें ए पॉइंट से मुझे बेटा टावर के बीच की डिस्टेंस को पता करना है, तो इसको पता करना है, माने इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही बेटा, एक्स आ रही है। एंगल दीदी बात कर, उसने बोला कितना बन रहा है बेटा बात कर, 40 डिग्री का बन रहा है। बस छोटा सा बताओ बेटा बात कर, बन गया पिक्चर। अगर मुझे बेटा बात कर ये पता है, ये पता है, तो मुझे ये निकालना है। दो गुड़े बात कर पता है, नॉन की हेल्प से हमको एक फाइंड आउट करना है नॉन को। ऐसा कौन सा एंगल लगा बेटा बात करे कि जिसमें ये आ जाए और ये आ जाए, वो कौन सा आएगा, साइन तो आएगा नहीं, क्योंकि साइन में बेटा बात कर आपको अच्छे से पता है किसी एंगल के सामने की एक्सेस क्या है, परपेंडिकुलर। जिसपे दीदी एंगल बनता है वो बेस होता है और हाइपोटेनस होता है। इन दोनों एक्सेस में सबसे बड़ी एक्सेस का नाम हाइपोटेनस है, छोटे एक्सेस का नाम बेस है। तो अगर मैं साइन थीटा लेके चलता हूं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, गुलू बात कर हमारे पास, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब बताओ मैं गुलू बात करें, इसको निकालना है क्या, अगर इसको निकालना होता, बोलता है कि बी से लेकर ओ की डिस्टेंस, सी की डिस्टेंस बताओ, बी से सी की, तो मैं गुड़े बात का साइन थीटा ले लेता। एक उसने कहा है कि मुझे तो आप ए से लेकर के सी की डिस्टेंस बताओ, मुझे इस एक्सेस को लेना है। मतलब गुड़े बात करें मुझे परपेंडिकुलर को भी लेना है और मुझे बेस को लेना है। तो ऐसा कौन सा दीदी एंगल लगाएंगे, क्या साइन लगाओगे, क्या कॉस लगाओगे। कॉस में दीदी क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है। अब कॉस का तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो तुम्हारे पास बचा क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा दीदी लगा दो, टेन थीटा इसको निकाल देना था। टेन इसको क्या आ जाएगा बताओ बेटा बात करें,
बिल्कुल एंगल इक्वल टू दीदी बात करें की जगह अपन को क्या लगाना है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, जल्दी बोलो, बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन था बेटा बात करें, बोलो ए बी था, और बेस कौन था बेटा बात करें, ए सी था। एंगल आपको पता है, एंगल कितना था 40 डिग्री। अब इसको पहले किसमें बदल लो, रेडियन में। किसमें बदल लो, रेडियन में। आपको पता है गुड़े बात करें 1 डिग्री इक्वल टू होता है 1.75 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, पता है। मत याद करो दीदी 1.75, मैं तो आपको सीधा कहा था 2 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन लेके चलो। अब सीधा सीधा काटा पीटी का अपन को सिस्टम पालना ही नहीं है। फिर भी लगता है कि नहीं मैं तो 1.75 लेके चलना चाहती हूँ, एग्जैक्ट ले लो, बहुत अच्छा है। नहीं तो गुड़े बात कर नियरली 2 याद रख लो सीधा। 40 डिग्री मतलब गोलू बात करें कितना, 40 तो रहेगा 1 डिग्री इक्वल टू इतने रेडियन, तो 40 डिग्री इक्वल टू बेटा कितने रेडियन आ जाएंगे, 40 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कितना आएगा 1.75 इंटू 10 टू दी पावर -2। लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे तो 2 लेके काम करना है, तो ठीक है 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू कितना आ गया बेटा बात का 40 आ गया। नियरली कितना है गुड़े बात करें 80 इंटू 10 टू दी पावर -2 रेडियन। कितना आ गया बेटा बात करें, रेडियन बदल दिया कि नहीं बदल दिया। अब जब गुड़े बात करें ये हमारे पास एंगल कितना आ गया बताओ बेटा बात करें 10 40 डिग्री मींस गुड़े बात करें कितना एंगल आ गया, बताओ ना कितना आ गया। गुड़े बात करें मेरे पास दीदी बात करें थीटा की वैल्यू 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ गुड़े बात करें, जल्दी बोलो 80 इंटू 10 की पावर -2 गुड़े बात के रेडियन। आया कि नहीं आया, नहीं आया, अरे आया। इसको टू कितना हो जाएगा बेटा बात करें ए बी अपॉन क्या था ए सी, ए बी कितना था गुड़े बात करें 100 मीटर अपॉन बेटा बात करें एसी, एसी को दीदी बात कर इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। एसी इसको टू गुड़े बात का जाएगा 100 अपॉन कितना आ गया बेटा बात करें, जल्दी बोलो 80 इंटू गुड़े बात करें क्या हो जाता है 10 की पावर -2 गुड़े बात करें। अच्छा एक चीज और है, टेन थीटा गुड़े बात करें की वैल्यू आप निकालते, आपका कुछ जैसा क्वेश्चन लॉजिकल बन रहा हो किसी का कि सर ये तो टेन थीटा की वैल्यू थी, अब तो मुझे भी थीटा ही लिख के देखो। जब बेटा बात करें टेन थीटा में थीटा बहुत छोटा हो, मतलब 5 डिग्री से भी छोटा चला जाए, तो गुड़ा उस समय जो वैल्यू है वही थीटा की वैल्यू कहलाती है। टेन थीटा की वैल्यू वही होती है जो थीटा की वैल्यू होती है, समझ पा रहे हो। अगर थीटा की वैल्यू गुड़ा बात करें 5 डिग्री से बहुत कम है, 5 डिग्री से भी कम चली जाए, तो उस समय हम टेन थीटा की वैल्यू नहीं निकालते, उस समय जो थीटा की वैल्यू वही टेन थीटा बन जाता है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस समय बेटा बात का अपने क्या, ये तो 5 डिग्री से कम है कि नहीं है, ये तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 आ रहा है, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये तो एक से भी कम है वैल्यू है, तो इसको गुड़े बात करें अपन यहां ले लिया। अब ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा बताओ गुड़े बात करें, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा तो बताओ, लिखो गुड़े बात करें कितना आ गया 100 सॉरी। अच्छा ये तो ऐसा भी तो कर सकते थे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया बताओ गुड़े बात करें 10 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर 2 गुड़े बात करें। 8 से इसको बेटा कैंसिल कर लो, कितने बार गया गुड़े, 5 बार, 2 से काटा और 4 बार, 5/4 इंटू 10 की पावर 2 गुड़े बात करें 4 एकम 4, कितना आ गया, हाँ बिल्कुल गुड़े बात का 1.25 आगे कि नहीं आ गया इंटू 10 की पावर गुड़े बात करें 2। अब इसको दीदी बात का सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है 125 मीटर करीब आ गया, कितना आ गया 125 मीटर। एनसीईआरटी में आंसर कितना है बेटा बात का 119 मीटर, क्यों, क्योंकि वो लेके चला है 1.75 और हम क्या लेके चले 2, तो हमने कुछ बढ़ा लिया, तुम्हारा आंसर बढ़ के आया। आप पूरे बात का 1.75 ले लो, आपका आंसर थोड़ा सा कम आ जाएगा, पर मुझे दिख जाएगा ना 1 पॉइंट पूरे बात कर पता है 129 मतलब 119 और 125 में आंसर क्या है, जो हमारे क्लोज हम उसको मार देंगे। लेकिन आप जब भी क्वेश्चन करोगे सॉल्व, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे फटाफट फटाफट करो क्वेश्चन। अब दीदी ऐसे ही ऑप्शन है पूरे बात करें 119 121 125, तो समझ जाए राउंड ऑफ में बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब करीब है, पर आपको एग्जैक्ट डाटा लेके ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। अगर हाँ वो ये पूछता कि ये वाली डिस्टेंस बताओ, तो क्या ये निकल जाएगी, क्वेश्चन में उसने पेपर में ये पूछ रखी है और तुमसे वो ये पूछ सकता है, तो इसके लिए फिर क्या लगाओगे, ये नॉन है, एंगल नॉन है और ये मुझे निकालना है, ऐसा कौन सा एंगल लगाऊं जिसमें गुड़े बात कर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ जाए, साइन, मतलब बेटा बात कर साइन 40 डिग्री मींस गुड़े बात कर साइन 80 इंटू 10 की पावर गुड़े बात कर -2 रेडियन वाला कंसेप्ट लगाओगे ना, और गुड़े बात कर कितना आएगा, ये अपॉन ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा आंसर। चलो तो साहब गुड़े बात के इसको भी निकाल सकते हो, साइन लगा के निकाल